Hello friends, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today we are discussing the topic work and heat. तो बेसिक हम देखेंगे कि वर्क और हीट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो मतलब पूरी एक एक यूनिट्स हैं ये सब, ठीक है, फिर भी देखते हैं हम। इन जनरल अगर बात करें तो वर्क की डेफिनेशन क्या है। वेन एवर a force is applied to a body, whenever a force is applied to a body, जैसे ये कोई बॉडी है, whenever a force is applied to a body and if body is get to be displaced, the work is said to be done। मतलब हम ये बोलते हैं कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, जैसे फोर्स लगाया और अगर ये बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है तब हम कहेंगे कि हमने वर्क किया। अदरवाइज हम क्या मानेंगे कि देयर इज़ नो वर्क ट्रांसफ़र। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि वर्क की जो इक्वेशन है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से। ये तो हो गई डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसको थर्मोडायनेमिक्स में देखें तो या तो वर्क जो है वो सिस्टम करेगा या सिस्टम पे वर्क होगा। बिल्कुल उसी तरीके से हीट है। हीट आपको पता होना चाहिए कि हीट इज़ ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी और रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर और बॉडी। जिस भी जगह पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहाँ पर हीट का फ्लो होगा। जैसे हमेशा आप देखेंगे तो रूम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। जैसे विंटर की बात करें तो विंटर में रूम का टेम्परेचर एटमॉस्फेयरिक टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। जैसे मान लो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 10 डिग्री है तो रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। सपोज़ 15 डिग्री है तो 5 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है। इसका मतलब हीट कैन फ्लो फ्रॉम दिस रूम टू द सराउंडिंग। अगर आप सारे विंडोज़ और डोर्स को ओपन कर दो तब। तो एक तो बात है कि हीट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है, याद रखना है। वर्क की बात करें, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखें जरा हम। साइन कन्वेंशन, सपोज दिस इज अ सिस्टम। बोलते हैं कि वेन एवर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज टेकन एज अ पॉजिटिव वैल्यू। जब भी सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क को पॉजिटिव लिया जाता है। वेन एवर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज टेकन एज नेगेटिव वैल्यू। जैसे वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे क्या है, W, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये नीचे जो डायग्राम बने हैं इससे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। वर्क डन बाय द सिस्टम, सो वर्क इज टेकन एज ए पॉजिटिव वैल्यू। और वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन W नेगेटिव वैल्यू। आगे हम देखते हैं वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। हीट की बात करें तो वेन एवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम, हीट इज टेकन एज पॉजिटिव वैल्यू। जब भी हीट एड होगी तो हीट को पॉजिटिव लिया जाता है। Q, हीट इज एडेड, heat is taken as positive value. Whenever heat is rejected from the system, heat rejected from the system, Q is taken as negative value. ये याद रखना। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे ये क्या हो रहा है।
प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे कुछ इस तरीके से हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है ना, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है। इस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के अंदर जो गैसेस है, दिस इज आवर सिस्टम। जो गैसेस हैं, ये जो गैसेस हैं, गैसेस, ये हमारा सिस्टम है। इसका मतलब है, अभी हम बात कर रहे थे कि वर्क इज डन वेन एवर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज टेकन एज पॉजिटिव। वेन एवर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज टेकन एज नेगेटिव वैल्यू। सिंपल सी बात, अगर मैंने इन गैसेस को अपना सिस्टम कंसीडर करा, ये एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ये क्या है, दिस इज सिलेंडर, सिलेंडर, एंड दिस इज पिस्टन, पिस्टन, दिस इज पिस्टन। अब देखिए हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पर एक बर्नर लगा दिया, हीट किया, हीट किया तो ये क्या है, कंडक्टिंग सरफेस। यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी किस में, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र किस में होगी, इन गैसेज में, गैसेज में। जैसे मान लो एयर ही अगर है तो एयर भी गर्म होगी, कोई गैस है तो वो गैस गर्म होगी। जब आपने इसको हीट किया तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होकर के किस में गई, गैसेज में। गैसेज में गई तो गैसेज का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज करेगा। भाई गैस हमारा सिस्टम है, गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा है। जब प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, पिस्टन को मूव करा देगा, और जब पिस्टन को मूव कराएगा तो क्या होगा, वर्क। जब पिस्टन मूव कर रहा है, इसका मतलब अभी मैंने कहा कि जब किसी चीज़ में डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वर्क हुआ। यहाँ पर देखो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ L, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब वर्क है। आपने हीट को एडिट किया, हीट इज टेकन एज वेन एवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव। आपने हीट ऐड करा तो सिस्टम के लिए पॉजिटिव है, और उस हीट के एडेड होने की वजह से वर्क हुआ, इन गैसेस ने वर्क किया तो वर्क इज टेकन एज पॉजिटिव वैल्यू। मतलब हमें हीट मिले तब भी पॉजिटिव, और हम वर्क करें तब भी पॉजिटिव। अब दूसरा केस देख लें, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ गए हम 1 से लेकर के 2 तक, इधर से इधर जब हम देख रहे हैं, दो डायग्राम में आपको क्या मिल गया, दोनों पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव और हीट पॉजिटिव। हीट आपने ऐड करी और हीट ऐड करी पॉजिटिव, वर्क ऑन द पिस्टन पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द गैसेस। यहाँ पर देखिएगा नेगेटिव टर्म्स को। अब आपने क्या करा, यहाँ से बर्नर को हटा दिया, हीट सोर्स इज रिमूव्ड। हीट सोर्स को आपने हटा दिया, यहाँ से हीट सोर्स हटाया। यहाँ की गैसेस क्या थी, ज़्यादा गर्म थी, इनके पास हीट एनर्जी थी। ये गैसेस एक्सपेंड ऑलरेडी हो चुकी थी इसी स्टेट पर, इसी को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अभी तक क्या हो रहा था, वर्क इज डन बाय द गैसेस, किस पे, पिस्टन पे। अब क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर से इस पे फोर्स लगा रहा है। जब पिस्टन इसको ऊपर से फोर्स लगा रहा है और साथ साथ में हीट क्या हो रही है, यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है। अगर हम थोड़ा सा हाइपोथेटिकल मान ले और इसको अगर मैं इंसुलेट कर दूं, यहाँ से इतने पोर्शन को मैंने इंसुलेट कर दिया, तो हीट जो है वो बर्नर से ऐड तो हो रही है सरफेस से, लेकिन हीट रिजेक्ट नहीं हो रही है। देखो सरफेस से हीट आ रही थी लेकिन हीट रिजेक्ट नहीं हो रही थी, इंसुलेट कर दिया था आपने, और खाली इतनी कंडक्टिंग सरफेस बच गई थी। यहाँ से हीट जा सकती थी, यहाँ से हीट रिमूव नहीं हो रही थी। ये हमारा क्या था, इंसुलेशन, इंसुलेशन आपने कर दिया। तो यहाँ से आपने इंसुलेशन को भी क्या कर, हीट सोर्स इज रिमूव्ड एंड इंसुलेशन इज ऑल्सो रिमूव्ड। इंसुलेशन को भी रिमूव कर दिया। भाई जल्दी से ख़त्म करते हैं। देखो जब हमने इसको इंसुलेशन को हटा दिया तो क्या हो रहा है, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी बाहर। जब हीट ट्रांसफ़र होगी, हीट रिजेक्ट होगी तो प्रेशर ड्रॉप होगा, कहीं ना कहीं प्रेशर ड्रॉप होगा, और धीरे धीरे क्या है, ये पिस्टन इसको नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा गैसेस पे, और ये यहाँ से स्टेट चेंज होकर के इस स्टेट पे आ जाएगा, पुरानी स्टेट पे। तो इसका मतलब क्या है,
गैसेस पे वर्क हुआ, पिस्टन फोर्स लगा रहा है गैसेस पे, तो वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम, वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम। यहाँ पे क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और सिस्टम हमारी क्या है, गैसेस, गैस, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। चलो, तो इस तरीके से आप चारों साइन कन्वेंशन देख लिए कि वेन एवर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे है वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे है वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पर वर्क पॉजिटिव, यहाँ पे वर्क नेगेटिव। यहाँ पे हम हीट दे रहे थे सिस्टम को, तो हीट इज टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही है तो नेगेटिव, जैसे यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही है, क्यू नेगेटिव। यहाँ पे हीट ऐड हो रही थी तो हम इसको क्या कहेंगे, क्यू पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव। क्लियर बच्चों? वर्क और हीट दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। वो ये है कि वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शन, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द पास्ट हिस्ट्री। वर्क एंड हीट बोथ आर बाउंड्री फिनोमिनन। बाउंड्री फिनोमिनन का मतलब है कि जब भी ये बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तभी हम मान करके चलते हैं कि वर्क इज़ डन। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं अलग अलग केस लेकर के बताऊंगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं, हम कंसिडरेशन कैसा लें। तो जैसे ये बैटरी है ना, तीन सिस्टम आपको दिख रहे हैं, बैटरी, मोटर, पुली की हेल्प से हम वेट को लिफ्ट कर रहे हैं। बैटरी के पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है ना। और हम फर्स्ट केस में कंसिडर करके चल रहे हैं कि बैटरी इज़ आवर सिस्टम। जो बैटरी है ये हमारा सिस्टम है, इसको मैंने क्या बाउंड्री बना दी है ना, बैटरी इज़ आवर सिस्टम। बैटरी इज़ आवर सिस्टम, बैटरी हमारा सिस्टम है। एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज सराउंडिंग, इसका मतलब बैटरी के बाहर सब सराउंडिंग है। मोटर, केमिकल एनर्जी जो है ये किस में कन्वर्ट हो गई, जब ये निकली यहाँ से बाहर तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, टर्मिनल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब मोटर के अंदर जाएगी, मोटर जब रोटेशन देगी तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी ये कौन सी एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इसी से क्या हुआ, वेट लिफ्ट हो गया जो हमें चाहिए था। तो वर्क इज डन, बैटरी इज आवर सिस्टम। बैटरी ने क्या करा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, और वेट लिफ्ट हो गया। तो बैटरी इज आवर सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पर बैटरी इज आवर सिस्टम। दूसरा क्या है, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी यानी आवर सिस्टम, वर्क डन बाय द बैटरी यानी सिस्टम।
वर्क डन बाय द बैटरी एंड ए सिस्टम. बैटरी इज आवर सिस्टम, वर्क डन बाय द बैटरी एंड ए सिस्टम. वर्क इज देयर, वर्क इज देयर. इसको इरेज करके मैं केस 2 केस 3 बता देता हूँ. ठीक है, बैटरी है, बैटरी की केमिकल एनर्जी से, बैटरी की केमिकल एनर्जी से आपने मोटर को चला लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना करके. यहाँ पे है केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मोटर, मोटर ने वेट को लिफ्ट कर दिया, जैसे यहाँ पर वेट लिफ्ट हुआ ऊपर के डायरेक्शन में, तो कुछ इस तरीके का आपको दिख जाता है. इतना जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया. आवर सिस्टम इज, दूसरा केस है जिसमें सिस्टम, सिस्टम क्या है, सिस्टम इज बैटरी, बैटरी प्लस मोटर. मोटर दोनों ने क्या करा, सिस्टम ने वेट लिफ्ट, वेट लिफ्ट. इसका मतलब क्या है, वेट लिफ्ट कर दिया, वर्क डन बाय द सिस्टम. यहाँ पर भी वर्क ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर इज देयर. थर्ड केस ले ले, केस थर्ड. आपने बैटरी, बैटरी, बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपने चला ली मोटर. इस मोटर से आपने क्या करा, वेट को तो लिफ्ट किया, आपने वेट लिफ्ट तो किया, लेकिन अब कंडीशन क्या हो गई, दिस बैटरी प्लस मोटर प्लस पुली एंड वेट, दिस वेट, दिस कंप्लीट इज आवर सिस्टम. सिस्टम है ये पूरा. अगर यही सब सिस्टम है, उसी बैटरी से जहाँ से पावर मोटर पे गई, मोटर ने वेट को लिफ्ट किया, वो सब सिस्टम के अंदर कंसीडर हो गया, तो बाउंड्री क्रॉस नहीं हो रहा है. यहाँ पर क्या है, वर्क इज क्रॉसिंग द बाउंड्री. यहाँ पे देखो, वर्क इज क्रॉसिंग द बाउंड्री. बाउंड्री, therefore work is crossing the boundary, therefore work transfer is there. यहां पर भी आप देख सकते हैं, work is crossing the boundary. सिस्टम क्या है, आवर सिस्टम इज बैटरी प्लस मोटर प्लस पुली एंड वेट.
इतना बड़ा हमारा सिस्टम है, वर्क इज नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्री। वर्क इज नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्री। Work is not crossing the boundary, therefore not crossing the boundary, therefore no work transfer. Therefore no work ट्रांसफ़र। फॉर नो वर्क ट्रांसफ़र आप देख सकते हैं। देखिए 3 केस में आपको बता चुका कि जब जब वर्क जो है बाउंड्री को क्रॉस करेगा, वर्क इज क्रॉसिंग द बाउंड्री, जब जब भी वर्क बाउंड्री को क्रॉस करेगा तब तब वर्क होगा। यहाँ पर कोई बाउंड्री क्रॉस ही नहीं कर रहा है, इसलिए कोई वर्क नहीं है। ठीक है, आपको स्पेशल केस लेकर के बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई ग्रिड से सप्लाई आ रही है ना, दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या ग्रिड, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या ग्रिड से कोई सप्लाई आपको मिल रही है। ये सप्लाई आई, कई घरों में गई है ना, या इंडस्ट्री में गई हैं, है ना। सपोज़ ये क्या हुआ है, आपके घर के ट्रांसफार्मर से होते हुए, ये आपका घर है, होम, इसके अंदर आपने एक रेफ्रिजरेटर रख रखा है। दिस इज रेफ्रिजरेटर। ऊपर एक फ़ैन लगा दिया आपने, यहाँ पे आपने एक फ़ैन लगा दिया, दिस इज फैन। इस देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी आई और ये घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगा है, घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगा है। ठीक है, घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगा है और घर के अंदर जो है अप्लायंसेज हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, फ़ैन हो गया, और कई सारी अप्लायंसेज होंगी। यहाँ पे ट्यूबलाइट लगी हो, सपोज़ यहाँ पे कोई ट्यूबलाइट लगी हो, ये ट्यूबलाइट लगी हो। अब देखिए इसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इन सबको, तो इसके जो सप्लाई हैं, ये हमने सप्लाई इसको दे दिया यहाँ से, कुछ इस तरीके से सप्लाई। बिल्कुल सेम चीज़ आप बोले तो यहाँ से हमने इसको सप्लाई दे दिया, फ़ैन को प्लस और माइनस सप्लाई दिया, इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई है ना। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर मैं कहूँ कि दिस रूम इज़ आवर, दिस होम इज़ आवर सिस्टम, है ना, तो मैंने सिस्टम को कंसिडर कर लिया, इसकी बाउंड्री बना दी। इस घर को मैंने क्या बोल दिया, सिस्टम। दिस होम इज आवर सिस्टम। और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम पावर प्लांट टू द होम। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि एक टाइप का वर्क है, वर्क क्रॉसिंग द बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस होम इज आवर वर्क एंड electrical energy in the
form of work in the form of work is crossing the boundary। ये बात अलग है क्रॉसिंग द बाउंड्री, ये बात अलग है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है। दिस होम इज आवर सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क इज क्रॉसिंग द बाउंड्री, बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, इसलिए वर्क विल बी देयर, भले ही नेगेटिव हो, है ना। तो आप बोल सकते हैं वर्क विल बी देयर। क्लियर है, ये एक केस हो गया। इसी में अगर मैं मान लूँ कि एक रेफ्रिजरेटर, ये हमारा घर है, इसी में हम मान लें कि जैसे ये घर है, होम, आपने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, बैटरी से की केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और आपने यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर लगा रखा है, रेफ्रिजरेटर लगा रखा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने सप्लाई कर दी किस में, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर चलने लगा, तो वर्क कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, बैटरी से, और किस में ट्रांसफ़र हुआ, रेफ्रिजरेटर में। अगर बैटरी को हम सिस्टम कंसीडर कर लें तो वर्क इज़ क्रॉसिंग द बाउंड्री, क्रॉस करके, बाउंड्री को क्रॉस करके रेफ्रिजरेटर को चला रहा है, इसलिए वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। लेकिन अगर मैं बैटरी और इस रेफ्रिजरेटर को अपना सिस्टम कंसीडर कर लूँ तो क्या हो रहा है, या इस पूरे घर को अगर मैं अपना सिस्टम कंसीडर कर लूँ तो वर्क इज़ नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्री। अगर मैं इस पूरे घर को अपना कंप्लीट होम इज आवर सिस्टम, कंप्लीट होम इज आवर सिस्टम, देखो कंप्लीट होम, बैटरी और रेफ्रिजरेटर हमारा सिस्टम है, वर्क ने बाउंड्री क्रॉस नहीं करी, क्योंकि केमिकल एनर्जी जो बैटरी की थी, केमिकल एनर्जी जो बैटरी में थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो हुई, उसने बैटरी से बाहर तो निकली, लेकिन वो रेफ्रिजरेटर में जा कर के ख़त्म हो गई, मतलब रेफ्रिजरेटर में जाके ख़त्म हो गई। और हमारा सिस्टम जो है वो बैटरी, रेफ्रिजरेटर, पूरा घर है ना। देखिए मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है, आवर सिस्टम इज कंप्लीट होम, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे रेफ्रिजरेटर चला लेकिन बाउंड्री क्रॉस नहीं हो रही है। वर्क इज नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्री, therefore no work transfer। therefore no work transfer। एक बार फिर जैसे बता दूं कि जैसे ये रूम है, इस रूम में अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से आ रही है, जिसकी वजह से जो फैन है वो रोटेट कर रहा है। तो अगर मैं इस रूम को अपना सिस्टम कंसीडर कर भी रहा हूँ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे सिस्टम में आ रही है, तो बाउंड्री को क्रॉस किया, इसलिए पॉजिटिव। क्लियर है। अब क्या हो रहा है, ये वाला जो केस था, सेकंड वाले केस में क्या है कि इस रूम के अंदर हमने एक बड़ी सी बैटरी रख दी और उस बैटरी की हेल्प से हम फैन को रोटेट कर रहे हैं। तो और इस रूम को अगर हम सिस्टम कंसीडर कर लें तो सिस्टम के अंदर ही बैटरी है,
सिस्टम के अंदर ही फैन है, सिस्टम के अंदर ही केमिकल एनर्जी थी बैटरी में, वहीं केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में गई, फैन में, फैन रोटेट होने लग गया, या रेफ्रिजरेटर था तो रेफ्रिजरेटर चलने लग गया। लेकिन इस रूम से मतलब हम ऐसा बोलें कि ना तो हम इस रूम से बाहर एनर्जी को भेज रहे हैं, ना इस रूम में हम बाहर से एनर्जी को ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जिसको आप कंसिडर करें सिस्टम, उस सिस्टम में या तो एनर्जी ने आना चाहिए या एनर्जी ने जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वर्क। क्लियर है? तभी हम मानेंगे कि वर्क हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इस कंप्लीट सिस्टम में हम घर के बाहर से न तो कुछ ले रहे हैं, न घर के बाहर कुछ दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वैसे तो बात करें तो हीट एनर्जी डिसिप्यूट होगी, हीट एनर्जी डिसिपेट होगी, लेकिन हम कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं उसको। क्लियर है? तो ये है, नोट कर लें इसको।